आज हम बनाएंगे एकदम लाजवाब सात्विक मसाला खिचड़ी। फ्रेंड्स, आप इसे चाहे लंच में बनाएं चाहे डिनर में, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कंफर्टिंग फूड है। सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस लाजवाब खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल लिए हैं। आप छोटे वाले कोई भी चावल ले सकते हो। मैंने वाड़ा कोलम चावल इस्तेमाल किए हैं। आधा कटोरी मैंने तुअर या अरहर की दाल कहते हैं जिसको, वो ली है, और आधा कप मूंग दाल। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक दाल ले सकते हो, तो आप 1 कटोरी ले लीजिएगा। अब हम दाल और चावल को एक बाउल में डाल देंगे। 3 से 4 बार अच्छे से दाल चावल को पानी से धोएंगे। उसके बाद इसे पानी में भिगाकर आधा घंटा के लिए रख देंगे। दाल चावल को भिगाकर खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी स्वादिष्ट भी बनेगी और पाचन में भी आसानी होगी। खिचड़ी को हम खुले बर्तन में बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पतीले में 3 से 4 चम्मच देसी घी ले लिया है। खिचड़ी घी में ज्यादा टेस्टी बनती है, बाकी घी या तेल कुछ भी लिया जा सकता है। घी गरम हो गया है। हम इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता ले लिया है। इसी के साथ 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग, कड़ी पत्ता डालेंगे 8 से 10, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। साथ ही मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है। मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 2 हरी मिर्च ली है, कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। इन सबको हम लगभग 25 से 30 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। सबको हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 गाजर ली है, आधा कप जितना मैंने यहाँ पर बीन्स लिया है, और 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है। मटर हम बाद में डालेंगे क्योंकि मैं फ्रोजन मटर इस्तेमाल करने वाली हूँ। यदि आप कच्चे मटर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी वक्त डाल दीजिएगा। इन सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद आंच को धीमा करके इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में एक बार ढक्कन खोलकर सब्जियों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि सारी सब्जियां बढ़िया से कुक हो जाएं। सब्जियों को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। सब्जियां एकदम हल्की सी सॉफ्ट हुई हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, सब्जियों को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काटिएगा ताकि खिचड़ी बनने तक सब्जियों के पीसेस बने रहें। अब हम इसमें ये फ्रोजन मटर डाल देंगे। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है। अब हम सारे मसाले भी इसी वक्त डाल देते हैं। हमने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहो तो तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम ही लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सांबर मसाला लिया है। एक बार आप ये मसाला डालकर खिचड़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है फ्रेंड्स। लेकिन यदि आप सांबर मसाला नहीं डालना चाहते हो तो आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब हम इसे ढककर फिर से 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें भिगाए हुए दाल चावल डाल देंगे। हमने दाल चावल को आधा घंटे ही भिगाया था। ये देखिए दाल चावल कितने बढ़िया से फूल गए हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर दाल चावल को 2 मिनट के लिए मसालों के साथ भूनेंगे। आप इस तरह से भूनकर खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए हमने 2 मिनट दाल चावल को भुना है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो देखिए हमने यहाँ पर इस वाली कटोरी से 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल लिया था, तो हम इसमें 8 कटोरी पानी डालेंगे, यानी कि दाल चावल का 4 गुना हमें इसमें पानी डालना है। तो मैंने 8 कटोरी पानी को एक पतीले में डालकर गर्म कर लिया था। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम सारा पानी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को आप हाई पर कर दीजिए। इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। पानी में उबाल आने दीजिए, हाई फ्लेम रखिएगा। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे कम से कम 20 से 22 मिनट के लिए।
बीच बीच में हमें ढक्कन खोलकर इसमें पलटा चलाते रहना है। अभी हमें खिचड़ी को पकाते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दाल चावल फूलना शुरू हो गए हैं। फिर से हम इसे ढक देते हैं। आप हर 2-3 मिनट के बाद खिचड़ी में पलटा जरूर चलाते रहिएगा। अभी हमें खिचड़ी को पकाते हुए करीबन 15 मिनट हो गए हैं। आंच को बिल्कुल धीमा रखिए और देखिए खिचड़ी बनने में आ गई है। बस हम इसे 3-4 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो फिर से हम इसे ढक देते हैं। अभी खिचड़ी को बनते हुए 20 से 21 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए एकदम बढ़िया से ये घुल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का चम्मच लेंगे और 1-2 मिनट इसे इस तरह से घुमाइए ताकि खिचड़ी एकदम इकसार हो जाएगी। ये लीजिए हमारी ये खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी आप इस खिचड़ी को खा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसी वक्त इसमें लगभग आधा कप गर्म पानी डाल रही हूँ। तो जब भी आपको खिचड़ी में पानी डालना हो, आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है। तो बस अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन मैं इस पर एक घी का छोटा सा तड़का लगा रही हूँ जिससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने 1 चम्मच घी गरम किया, उसमें 2 हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया। तो बस ये तड़का हम खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे और इसे ढककर 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इस तड़के की खुशबू खिचड़ी में हो जाएगी। गैस की फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था। और ये लीजिए हमारी सात्विक बहुत ही ज्यादा टेस्टी मसाला खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।